हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुटेक उत्तराखंड में। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आज की वीडियो में हम 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो इसका चित्र है उसकी सहायता से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद ये जो लिखा है आप अपने एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख सकते हैं, आपका नंबर नहीं कटेगा। मैंने पूरा लिख रखा है। ऐसे सबसे 4 स्ट्रोक होते हैं इसमें। मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं, वो आप सबसे पहले याद कर लीजिए। पहला जो स्ट्रोक होता है वो सक्शन स्ट्रोक होता है। दूसरा जो स्ट्रोक होता है वो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। तीसरा स्ट्रोक जो होता है वो पावर स्ट्रोक होता है। और चौथा स्ट्रोक जो होता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो मैंने हिंदी में लिख रखा है, तो आपको हिंदी में ही समझ आएगा। और जो इसके नोट्स होंगे वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और इससे भी अच्छी तरह से लिखा रहेगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप ये भी अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, आपका नंबर नहीं कटेगा। तो सबसे पहले मैं आपको चित्र की सहायता से समझाता हूँ। तो चलिए चित्र में जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो आप चित्र देख रहे हैं, सबसे पहला जो पिछले मैं आपको बता दूं 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि आईसी इंजन के पार्ट्स के बारे में लिखिए। तो ये जो पार्ट्स हैं इसके नाम आप याद कर सकते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसके पार्ट्स जो हैं वो याद कर लीजिए। और आप एक पॉइंट जो है वो लिख लीजिए अपने, जो आप अगर कॉपी लेके बैठे हैं अभी, तो आप कॉपी में एक पॉइंट लिख लीजिए नोट में कि जो स्पार्क प्लग होता है वो सिर्फ पेट्रोल इंजन में होता है। जो डीजल इंजन होता है उसमें इंजेक्टर होता है, उसमें स्पार्क प्लग नहीं होता। ये जो नोट है वो आप लिख लीजिए अपने किसी एक कॉपी में, तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। जो स्पार्क प्लग होता है वो पेट्रोल इंजन में होता है, और जो इंजेक्टर होता है वो डीजल इंजन में होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये जो इसके पार्ट्स के नेम हैं ये आप याद कर लीजिए। ये 2019 में आया था। तो आज मैं इसकी वर्किंग बताने वाला हूँ कि कैसे काम करता है, और मैंने लिख भी रखा है। तो आप आसानी से आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, और उसको एग्ज़ाम में भी लिख के आएंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और इसकी वर्किंग को मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आईसी इंजन का चित्र है। तो मैं आपको 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का बता दूंगा कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो आपको 2 बॉल्ब दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये और ये पहला वाला जो होता है वो होता है इनलेट बॉल्ब, और दूसरा वाला जो होता है वो होता है एग्जॉस्ट बॉल्ब। तो इन बॉल्बों का काम है, इनलेट मतलब इसमें जो हमारा यहाँ पे कार्बोरेटर होता है। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में इधर साइड में एक कार्बोरेटर होता है। तो कार्बोरेटर का काम क्या है, कार्बोरेटर में हमारा एयर और पेट्रोल का मिक्सचर बनता है। तो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर कार्बोरेटर बनता है, और वो हमारा जो होता है इनलेट बल्ब की सहायता से हमारे इस पिस्टन में आता है। पिस्टन में आने के बाद हमारा ये इनलेट बल्ब बंद हो जाता है और एग्जॉस्ट बल्ब हमारा बंद रहता है। ठीक है। तो फिर हमारा क्या होता है, हमारा ये जो पिस्टन होता है सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था सक्शन स्ट्रोक होता है, सक्शन स्ट्रोक। तो सक्शन स्ट्रोक क्या करता है, ये इसको सक करता है। इसको ये होता है ऊपर का, इसको बोलते हैं टीडीसी, और नीचे इधर यहाँ तक बोलते हैं बीडीसी। तो ये इसका सक्शन होता है वो टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है, तो उसका सक्शन होता है। ठीक है। तो सक्शन होने पर फिर क्या होता है, दूसरा स्ट्रोक ओपन होता है। दूसरा स्ट्रोक क्या होता है हमारा, कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में भी हमारे जो दोनों बाल्ब होते हैं ये दोनों बंद होते हैं। ठीक है। जो दोनों बाल्ब होते हैं ये दोनों बंद होते हैं, और हमारा जो कंप्रेशन होता है ये हमारा नीचे आ जाता है। ये हमारा ऐसे नीचे आ जाता है। तो नीचे आने के बाद हमारा कंप्रेशन होता है। गैस हमारी ऊपर ही रहती है, तो इसका फिर हमारा कंप्रेशन होता है। फिर जो हमारी गैस होती है फिर नीचे आता है, और ये पिस्टन हमारा ऊपर जाता है। मतलब बीडीसी से हमारा जो पिस्टन होता है टीडीसी में जाता है, बीडीसी से टीडीसी की ओर फिर जाता है। फिर इसका कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन होने के बाद क्या होता है, जो गैस होती है उसका संपीड़न, मतलब गैस का संपीड़न होता है। फिर हमारा जो क्या होता है, फिर हमारा तीसरा स्ट्रोक होता है जो पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक में हमारा क्या होता है, जो ये स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग की वजह से हमारा जो ये कंप्रेस हुई गैसें होती है उसमें हमें स्पार्क दी जाती है। स्पार्क मतलब होता है आग की चिंगारी। ठीक है। स्पार्क मतलब होता है आग की चिंगारी। तो आग की चिंगारी दी जाती है, जिससे क्या होता है, ये जो हमारी कंप्रेस हुई गैस होती है वो हमारी जल जाती है। जलने के बाद क्या होती है, इसमें बहुत ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने से हमारा जो ये पिस्टन है फिर से हमारा ये जो है टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है, टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है। फिर हमारा जो लास्ट स्ट्रोक है वो ओपन होता है, वो होता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, हमारा इनलेट बल्ब तो बंद रहता है, लेकिन उसमें हमारा एग्जॉस्ट बल्ब खुल जाता है, और फिर पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है, और जो जली हुई गैस होती है वो बाहर निकल जाती है। तो यही इसका प्रोसेस है। यही प्रक्रिया बार बार होती रहती है, और हमारा इंजन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन काम करता रहता है। तो मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है। तो इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा और एक पॉइंट बता दूं। पहले पिस्टन क्या करेगा, टीडीसी से बीडीसी की ओर जाएगा, फिर पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर, फिर टीडीसी से बीडीसी की ओर, फिर बीडीसी से टीडीसी की ओर, यानी 2 बार टीडीसी में 2 बार बीडीसी में आता है। कुल इसमें जो क्रैंक होता है वो हमारा 720 डिग्री घूमता है। ठीक है। जो क्रैंक होता है वो 720 डिग्री घूमता है। तो क्रैंक 720 डिग्री घूमता है। कैसे, मैं आपको यही बता दूं
देखिए पहला जो पिस्टन होता है वो TDC से BDC की ओर आएगा, TDC से BDC की ओर आएगा, तो TDC से BDC की ओर आएगा तो ये 180 डिग्री। फिर BDC से हमारा जो है TDC की ओर जाएगा, मतलब BDC से TDC की ओर आएगा तो हमारा जो जो क्रैंक घूमेगा वो कितना घूमेगा, 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा हमारा 360। फिर से हमारा TDC से BDC की ओर आएगा जो हमारा हो जाएगा 540। फिर हमारा BDC से TDC की ओर जाएगा तो टोटल हमारा जो क्रैंक है वो 720 डिग्री घूमेगा। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको लिखना क्या है। तो अब मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। ये देखिए सबसे पहला स्ट्रोक जो है वो सक्शन स्ट्रोक, मैंने वही लिख रखा है जो मैंने आपको समझाया है। इस स्ट्रोक में कार्बोरेटर में जो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर बनता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर बनेगा वो कहाँ बनेगा, कार्बोरेटर में। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो आपके एक नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें आपको पूछा जा सकता है कि एयर और पेट्रोल का मिक्सचर कहाँ बनता है। तो आपको लिखना है जो मिक्सचर बनता है वो कार्बोरेटर में बनता है। तो मैंने बता दिया इस स्ट्रोक में कार्बोरेटर में जो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर बनता है वह सिलेंडर के अंदर सिलेंडर हेड तक पहुंचता है। ठीक है, जो मिक्सचर बनता है तो वो क्या होता है, मिक्सचर बन के इनलेट वाल्व से वह सिलेंडर हेड तक पहुंचता है। फिर जो पिस्टन होता है हमारा TDC से BDC को गति करता है और इसमें इनलेट वाल्व खुला रहता है, इनलेट वाल्व खुला रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व हमारा बंद रहता है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है इतना। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रोक है वो है कंप्रेशन स्ट्रोक। देखिए इसमें क्या होता है, इस स्ट्रोक में जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर होता है उसका संपीड़न होता है, जैसे मैंने आपको बताया था उसका संपीड़न होता है। इसमें जो पिस्टन होता है BDC से TDC की ओर गति करता है, इसमें इनलेट तथा एग्जॉस्ट दोनों वाल्व बंद रहते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर आपका जो हो गया पावर स्ट्रोक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जो स्क्रीनशॉट आप ले लिया आप अपने किताब में लिख सकते हैं ये। फिर यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्रेशन स्ट्रोक मैं बदल रहा हूँ उसको, अब शायद आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। फिर जो पावर स्ट्रोक, देखिए पावर स्ट्रोक में क्या होता है, इस स्ट्रोक में संपीड़ित हुई गैस को स्पार्क प्लग की सहायता से स्पार्क दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस स्ट्रोक में संपीड़ित हुई गैसों को स्पार्क प्लग की सहायता से स्पार्क दिया जाता है, जिससे कि गैसों में ब्लास्ट होता है और जो पिस्टन होता है TDC से BDC की ओर गति करता है। इस अवस्था में भी इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व बंद रहते हैं। ठीक है, तो पावर स्ट्रोक में भी हमारा जो इनलेट और एग्जॉस्ट दो वाल्व है जो बंद रहते हैं और पिस्टन TDC से BDC की ओर गति करता है और जो संपीड़ित गैस है उसका ब्लास्ट होता है। तो ये आपको इसमें लिखना है। और जो हमारा लास्ट स्ट्रोक है वो होता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इस स्ट्रोक में क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो इस स्ट्रोक में पिस्टन BDC से TDC की ओर गति करता है और जो जली हुई गैसें होती है वो एग्जॉस्ट वाल्व द्वारा बाहर निकल जाती है। तो यही आपको लिखना है। बहुत ही मैंने शॉर्ट रूप में लिखा है और आपको नंबर आसानी से इसमें मिल जाएंगे। तो बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिख रखा है और मैं कोशिश करूँगा कि इसके जो और भी नोट्स हैं उसकी वीडियोस बना दूँ और कुछ जो इजी भाषा में मैंने लिख रखे हैं इसके नोट्स, इसके जो मैंने नोट्स बना रखे हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँ। तो मैंने टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ज्वाइन हो जाइए। तो वहाँ पे मैं कभी कभार डाल देता हूँ अपने नोट्स, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियोस और ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।